जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा, जब हम लोग स्टूडेंट थे और एग्जाम आने वाला था, जैसे आपका कल नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो माइंड में एक ही चीज चलती थी, या तो कहीं से कोई भाई क्वेश्चन पेपर दे दे, क्वेश्चन पेपर मिल जाए और बस उसी को देख देख कर जो भी आना है 100% मार्क्स ले आए। या फिर माइंड में दूसरी चीज चलती थी, कहीं से केवल वो क्वेश्चंस मिल जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को कर ले, बस काम खत्म। ठीक है। एक्चुअली जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम लोगों को केवल शॉर्टकट चाहिए, हमें केवल इंपॉर्टेंट बता दो, बाकी तो हम लोग रख लेंगे। ठीक है। तो उन्हीं चीजों को याद करते हुए बेटा, इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे तो हमने काम किया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट की वीडियोस मैंने आपको बना के भेजी भी थी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए भी थे। तो देखिए, ये होने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के। आपको देखना है कि इनमें से कोई टॉपिक आपका छूट तो नहीं गया है। ठीक है। तो बात करते हैं लास्ट चैप्टर से, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है। आप सबको भी पता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक। दूसरा, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशंस, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड वन चाइल्ड पॉलिसी, ये सारे वो क्वेश्चंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, वो तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा बेटा। वो कौन सा है? देखिए, कंपेयर एंड एनालाइज गिवन डेटा। आपने देखा होगा, आपको जो है टेबल की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया होता है बेटा। ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले वो जो डेटा दे रखा है उसको ऑब्जर्व करना है, फिर कंपेयर करके उसको एनालाइज करके रिजल्ट भी आपको बताना है। वो क्वेश्चन इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चन केवल बेटा 2 ही चैप्टर से आ सकते हैं, या तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना से आएगा या फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट से। इसके अलावा किसी और चैप्टर से ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है और बहुत आसानी से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। बट इससे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कैरिंग एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट क्राइसिस। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे हर इकोनॉमी, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, ठीक है, वो इन्वायरमेंट क्राइसिस की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट चैप्टर की, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जॉबलेस ग्रोथ, लेबर फोर्स, वर्कफोर्स और पार्टिसिपेशन रेट। इसके साथ साथ हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। ठीक है। अब इसमें से समझिए, ये जो 2 क्वेश्चन है ऊपर वाले, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से पूरा बनता है कि बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और यहां पर अगर हम लोग बात करें लेबर फोर्स, वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रेट, ये बेटा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें केवल एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ ये वाला जो क्वेश्चन है, हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन्स इन रूरल एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में सबको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, टॉपिक बनता है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन किस चीज का? एक तो क्रॉप रोटेशंस, ठीक है, क्रॉप्स को रोटेट करने का, और एक एग्रीकल्चर के अलावा जो और सोर्स ऑफ इनकम है बेटा, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। वो 2 टॉपिक आपके बनते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है।
और उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं बेटा उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क और एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट ये भी पूछा जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यही दो क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, नाम है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। अच्छा चैप्टर, बढ़िया चैप्टर बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो वही है, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब जब सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल 5 सोर्स बताए गए हैं टीआर जैन में, बट उसमें से मेरे अकॉर्डिंगली जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक तो माइग्रेशंस, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशंस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये टॉपिक भी बेटा आपको आना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा अपने बाकी चैप्टर्स की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बेटा अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपको पॉजिटिव इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट बताना है एलपीजी का। ठीक है, बट जो सेकंड टॉपिक है बेटा ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एलपीजी में से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो है वो है बेटा आपका ग्लोबलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे आपको ठीक है स्पेशल फोकस रखना है। इसके बाद आउटसोर्सिंग एंड डब्ल्यूटीओ, इसमें जो आउटसोर्सिंग है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। आउटसोर्सिंग क्या होता है और इंडिया जो है एक लैक्रेटिव डेस्टिनेशन क्यों है, आउटसोर्सिंग के लिए आपको रीजन पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के टाइम पर क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म हुए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की बात की। अब इससे पहले की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, इसके बाद है बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस वाला और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और इसका सिग्निफिकेंस, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एग्रीकल्चर सब्सिडी। ठीक है, डिबेट चलता है तो आपको अपने व्यू इस पे बताने हैं, ओपन क्वेश्चन होता है, आपको अपने व्यू बताने होते हैं। ठीक है, फिर है फैक्टर नेसेसिटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 1950 के बाद जो हमने नीतियां बनाई तो उसमें ये क्यों जरूरी था कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट करे, पार्टिसिपेट करे इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, वो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली इनमें जो ये 3 क्वेश्चंस हैं बेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सब्सिडी, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चंस आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर्स की। तो बेटा इसके बाद जो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से देखिए कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से हमेशा एक गोल्स, ठीक है, 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, नॉर्मली इसमें ऑप्शन होती है। ठीक है, ऑप्शन किस में हो सकती है समझिए, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस या फिर आपका जीडीपी ग्रोथ। इनमें से कोई एक गोल आपसे पूछा जा सकता है। 4 गोल्स हैं, 4 गोल्स में से कोई भी एक गोल्स आपका जरूर आता है, 4 मार्क्स में आता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें पहले चैप्टर की, तो बेटा फर्स्ट चैप्टर में पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ठीक है, 4 या 6 मार्क्स का पूछा जाएगा अगर पूछा जाता है तो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर 1 मार्क्स की बात करें तो बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो बेटा ये सारे थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो इंडियन इकोनॉमिक्स में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।